हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। कैसे रातों रात मुकेश अंबानी ने बिग बाजार को अमेजॉन से छीन लिया। एक ऐसी रियल स्टोरी कि सुन के आपको लगेगा रियलिटी में क्या है पावर मुकेश अंबानी की, किस तरीके से चलता है एक बिजनेस एम्पायर। और साथ में स्टॉक मार्केट जो आज का हाई बनाया था, यानी जो अपर लेवल था, जो ओपनिंग थी, उस लेवल से क्यों गिरा। जब मार्केट में इतने सारे अच्छे न्यूज थे तो वो ऊपर ही क्यों नहीं गया। और साथ में देखेंगे चार्ट की, मार्केट में चार्ट काम करता है, बशर्ते हमें सही तरीके से सब चीज को फॉलो करने की जरूरत है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं आप सबका फायदा ले सकें और प्रॉपर फॉलो कर सकें। देखिए, हम आपको रातों रात कैसे अमेजॉन से मुकेश अंबानी ने बिग बाजार को ले लिया, इसकी पूरी रियल स्टोरी बताते हैं और एकदम रियल मूवी स्टाइल में। पिछले हफ्ते मुंबई में कुछ फ्यूचर रिटेल सुपरमार्केट में हल्के नीले रंग के ग्रॉसरी क्रेट्स उतरते दिखे। वो पता है किसके थे? भारत के सबसे बड़े रिटेलर रिलायंस के। लेकिन लोग सकपका गए, ये हुआ क्या? वहां पर कस्टमर की सेफ्टी के लिए चीजों को दूर रखा गया, कस्टमर उदास हो गए। बिग बाजार के बोर्ड जो लगे हुए थे वो स्टोर बंद होने के कगार पे थे, लेकिन रातों रात रीब्रांड हुआ और रातों रात उन्हें रिलायंस का आउटलेट बना दिया गया। यानी जो चेहरे की स्माइल ढल चुकी थी वहां एक स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि वहां पर रिलायंस आउटलेट खड़ा था। और ये नज़ारा सिर्फ मुंबई के कुछ रिटेल सुपरमार्केट में नहीं, ये पूरे देश में दिखा, जिसके तहत मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्री ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल स्टोर को कब्जे में ले लिया। जबकि मजे की चीज, रिलायंस और अमेजॉन के बीच कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है। उसके बाद भी रिलायंस ने यह सब शुरू किया। 25 फरवरी की रात करीब 8 बजे जब कंपनी का स्टाफ फ्यूचर स्टोर पर पहुंचा तो फ्यूचर ग्रुप के मैनेजमेंट को भी रिलायंस के इस प्लान के बारे में पता नहीं था। वो इधर उधर फोन कर रहे थे, अरे ये कौन आया है, ये क्या हो रहा है। वो खुद परेशान। यहां पर जो खबर बताती है, जो एजेंसी की खबर बताती है कि दिल्ली के एक बिग बाजार के एक जो कर्मचारी है, उनके अनुसार कि रात के 8 बजे क्या हुआ, स्थिति बड़ी ही चिंताजनक थी। हर कोई परेशान, समझ में ही नहीं आ पा रहा है कौन है लोग, किस लिए आ गया, स्टोर की एक्सेस चाह रहे थे। सीनियर को इस बारे में तक पता नहीं था हो क्या रहा है। वहीं पर हरियाणा के सोनीपत में एक फ्यूचर स्टोर में कर्मचारी को कहा गया आप बाहर जाइए, क्योंकि रिलायंस ने पूरे स्टोर को कंट्रोल में ले लिया। ये दादागिरी टाइप की कहानी, मूवी टाइप की कहानी, साउथ इंडियन मूवी टाइप की कहानी से कम नहीं होगी। वहीं पर अगर पश्चिम गुजरात के वडोदरा में चले जाएं तो सुबह सुबह फ्यूचर ग्रुप के कर्मचारी स्टोर पर आए तो उन्हें घर जाने को कहा गया, वजह नहीं बताई गई, सीधा कहा आप घर जाइए। यानी हर एक जगह पूरी मूवी चल रही थी। आप में से भी अगर किसी ने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ऐसी रियल स्टोरी अनगिनत है जिन्होंने अपनी आंखों से ऐसा कुछ होते हुए देखा है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा देखते हुए। अब रिलायंस ने फ्यूचर की तरफ से नहीं किए गए भुगतान का हवाला करते हुए करीब 200 बिग बाजार स्टोर का कंट्रोल ले लिया है और अभी 250 आउटलेट का कंट्रोल भी अपने हाथों में लेना। यानी जो मूवी आपने 200 में देखी वो 250 में और दिखेगी। और वहां पर इस तरीके से धीरे धीरे रिलायंस बिग बाजार का पूरा आउटलेट बदल देगा। जैसे अभी मेरे जो घर है उसके सामने जो रिलायंस है उसमें हमने ये मूवी नहीं देखी, वहां अभी भी बिग बाजार ही टंगा हुआ है। अब यहां पर रिलायंस की तरफ से अचानक फ्यूचर के स्टोर का कंट्रोल अपने हाथ में लेने को अमेजॉन के ऊपर आखिरी बार मान रहे हैं। यहां पर माना जा रहा है अमेजॉन के हाथ में कुछ नहीं बचा है, रिलायंस ने स्टोर ले लिया। और मजे की चीज ये कि जब कई कानूनी लड़ाई अमेजॉन जीत चुका है, रिलायंस फ्यूचर डील को ब्लॉक करा दिया गया है। अब यहां पर पता है कुछ सोर्स ये कह रहे हैं अब अमेजॉन लड़ेगा किसके लिए? दुकानें तो गायब है, मूवी में जैसे नहीं होता है, अरे दुकान ही रातों रात गायब हो गई, अब जाओ किससे लड़ोगे, अब वहां है ही नहीं। तो इस तरीके की कहानी हुई। यानी भैया मुकेश अंबानी को बहुत हल्के में ले लिया था, वहां पर रियल पावर दिखाई गई है। फ्यूचर रिटेल ने 26 जनवरी को कहा था वो अपने ऑपरेशन को घटा रहा है ताकि नुकसान को कम करे। वो करता क्या, ये तो कहने सुनने की बात थी, लेकिन रिलायंस ने अभी भी कुछ नहीं कहा है।
फ्यूचर ग्रुप पर 4 अरब डॉलर से अधिक का कर्ज है। वहीं रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के कर्मचारी को बहुत बड़ी राहत दी है, उन्हें स्टोर पर नौकरी पर रखने का प्रस्ताव दिया है। ये एक बहुत सैल्यूट वाला कदम है। और फ्यूचर ग्रुप के स्टोर पर रिलायंस ने अचानक कब्जा तो किया, लेकिन नौकरी पर आंच नहीं आई। यहां पर जब से रिलायंस फ्यूचर की डील हुई है, अमेजॉन बहुत ही सख्ती में था। वो जो नहीं कहते एक सख्त लौंडा, वो बना हुआ था सख्त लौंडा, लेकिन जैसे ही रिलायंस की कार्रवाई हुई वो लौंडा पिघल गया। और पिघलते ही कहता है अब हम बात कर लेते हैं, बातचीत से ही चीज़ों को सुलटा लेते हैं, यानी आउट ऑफ कोर्ट जाके सेटल करते हैं। तो भैया ये पूरी मूवी स्टोरी बताती है पावर मुकेश अंबानी की, कि भैया हम इंडिया में हैं, बाहर वाले बाहर रहें। और इसको आप सब बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये किस लेवल पे हुआ है, क्योंकि अमेजॉन ने रिलायंस को बहुत हल्के में ले लिया था, बहुत दिन तक खेल हुआ था। आपका क्या मानना है इस मामले में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप क्या मानते हैं, रिलायंस ने सही किया, गलत किया, आपका क्या प्रोस्पेक्ट है? लेकिन एक प्रोस्पेक्ट तो बहुत सही निकल के आएगा। फ्यूचर ग्रुप में जो फंसे हुए इन्वेस्टर थे बहुत तरीके से, उनके लिए कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ की तरह होगी कि धीरे धीरे अब किस तरीके से चीज़ें निकल के आ पाती हैं, वो आगे का प्रोस्पेक्ट होगा जो देखने वाली बात होगी। बट मुझे आपके कमेंट का कमेंट बॉक्स में इंतजार होगा। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट ऊपर के लेवल से क्यों गिरा। ये बड़े ही ध्यान से समझिएगा, आज बड़ा ही ट्विस्ट एंड टर्न है। कैसे? यूक्रेन रसिया वॉर की न्यूज़ ठंडी होते देख और दोनों के बीच कहीं ना कहीं कुछ सॉल्यूशन की बात होते देख मार्केट में आज गैप अप ओपनिंग आपने देखी। 3 दिन से आप तेजी देख रहे हैं। रीजन क्योंकि जैसे जैसे रसिया यूक्रेन की कहानी है वो ठंडी होती जा रही है। साथ में इलेक्शन में यूपी में योगी बाबा आने की कहानी थी, तो मार्केट को मोरल सपोर्ट मिला। लेकिन मेरा एक इंटरेस्टिंग सा एक एनालिसिस ये है कि आज मार्केट गैप अप हुआ, हाई लगाया निफ्टी 16,757 का, वो ब्रेक नहीं हुआ, जो ओपन हुआ वही हाई रह गया और वहां से नीचे बंद हुआ 16,594 पे, 16,594 पे। जबकि ध्यान से समझिएगा, बीजेपी की आज क्लियर कट जीत हो गई। करेक्ट है? यानी समझने की बात क्या थी, जो मैं लगातार बोल रहा था, इलेक्शन रिजल्ट का इंपैक्ट शॉर्ट टर्म होता है। जो कल आपने तेजी के साथ देखा, आज आपने गैप अप ओपनिंग के साथ देखा, टाटा बाय बाय, अब आ जाओ नॉर्मल पे। बट यहां पे रियल तेजी में जो सपोर्ट के कारण थे वो रसिया और यूक्रेन थे, जहां पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट खुद नाटो की मेंबरशिप अपनी चाहते थे। जब वो साथ ही नहीं आ रहा है तो कहे भैया किस लिए चाहिए, साथ में रसिया के साथ बातचीत करने को भी रेडी थे। लेकिन सवाल फिर भी घूम फिर के ये है, जब सब कुछ अच्छा था तो मार्केट को अपसाइड ही क्लोज होना था। वो जो ओपन हाई लगाया वो नहीं होना चाहिए था, वहां से गिरना नहीं चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये नहीं कहता आप मेरी बात से एग्री करो, बट मेरा मानना है। और कहीं ना कहीं आप लोग भी इस बात से एग्री करते होंगे कि हाँ सर ऐसा होना तो चाहिए था, सिर्फ गुड न्यूज़ थी। तो अब यहां पर हुआ क्यों नहीं, उसके भी कुछ कारण हैं। पहला देखिए कि मॉर्गन स्टैनले ने सेंसेक्स के साल के अंत का टारगेट घटा दिया। पहले 70,000 था सेंसेक्स का टारगेट 2022 के अंत का, उसको घटा के 62,000 कर दिया। और उनका कहना है कुछ ऐसी घटना घट जाए जिसकी किसी को उम्मीद नहीं है तो वो 45,000 तक आ सकता है। साथ में उनका कहना है जो अब इंटरेस्ट रेट की कहानी है वो मार्केट में एक नया वोलेटिलिटी का दौर शुरू करेगा। यानी वॉर से जो वोलेटिलिटी आई थी उसकी कहानी को अब भूल जाइए, अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट। यानी ओवरऑल अब हमें 3 से 4 चीजों पर नेक्स्ट फोकस करना है, क्योंकि 2022 में मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें वॉर अब मोटा मोटा होगा। अब है इंटरेस्ट रेट जो यूएस वाले करेंगे, साथ में अब ये वॉर की कहानी कंप्लीट खत्म होने पे क्या आती है इस पे आएगा। क्रूड ऑयल के बढ़ने से जो महंगाई बढ़ेगी उसके क्या इंपैक्ट आएंगे, ये सारा मार्केट को एक हैंडल दिशा में लेके जाएगा। और कहीं ना कहीं उनके मिक्स का इंपैक्ट, जैसे कहते हैं ना, ये सब एक शॉर्ट टर्म तौर पे होते। तो मार्केट ने कहा तुम 3 दिन ऊपर चले, वेरी गुड, लेकिन अब मैं भी आता हूं क्योंकि मैं भी ये रीजन हूं, ऊपर से गिरे, लेकिन अब मैं हूं टेक्निकल वाला बंदा। मेरा मानना है कि भैया यहां पर मार्केट प्योरली टेक्निकल एनालिसिस पे चल रहा है, जिसको मैं रात के 8:30 बजे के शो में रोज आपके साथ शेयर करता हूं, जिसको मैं अभी चार्ट के साथ दिखाता हूं और आगे के भी लेवल आपको देता हूं।
निफ्टी बैंक निफ्टी किससे पहले एक बड़ी प्यारी वीडियो मैंने कल बनाई थी। वॉरेन बफेट सर के पसंदीदा इंडियन स्टॉक मिल रहे हैं मेगा डिस्काउंट में। मेरे नजर में एक बिग 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 लर्निंग का ये वीडियो है, जिसको जरूर देखिएगा। उसके अलावा तो बहुत सारे वीडियो हैं जिसके बारे में, जिसमें मेरी पैसिव इनकम कमाने का क्या है, मेरी लाइफ जर्नी क्या है, ऐसी प्यारी वीडियो मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो मिलेगा। और दिल से थैंक यू 10 मार्च की क्लास को बम्पर रिस्पांस देने के लिए। और मेरा जो कमिटमेंट है वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज है कि जिन्होंने सीट बुक की है हम उसके लिए डेडिकेटेड हैं, एक बेहतरीन लाइफ जर्नी देने के लिए, सेकंड अर्निंग के लिए, नौकरी से आजादी के लिए। तो जिन्होंने हम पर ट्रस्ट दिखाया है, हर बार हमने ट्रस्ट को पूरा किया है, जिसका प्रूफ है 79 बैच के स्टूडेंट का फीडबैक भी। वैसे ही आप लोग देखेंगे जो इस बार वाला बैच है 80 बैच के स्टूडेंट का फीडबैक भी। तो दिल से शुक्रिया, मेहरबानी 10 मार्च के स्टूडेंट में इनरोल करने के लिए। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, जहां हम आपको बताते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप मार्केट टेक्निकल को फॉलो कर रहा है। जहां पर इसका जो मेजर सपोर्ट है 15,630 और 15,450, मार्केट प्रॉपर उस लेवल से लिया। 900 का ब्रेकआउट था, उससे प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ। फिर उसके बाद 420 का इसका जो अगेन ब्रेकआउट लेवल था, जहां से इसमें तेजी बनती थी, वो ब्रेकआउट हुआ। अब ये देखो वापस से अपने 850 और 950 के रेसिस्टेंस लेवल के पास आके ही रुक गया। तो ये एक क्लियर कट बताता है कि मार्केट कैसे स्टेप बाय स्टेप चलता है। जहां पे आप ऑलरेडी देख रहे हो गिरा उछला गिरा उछला गिरा उछला गिरा उछला, यानी उछाल में अब जो रियल ब्रेकआउट होगा वो इसके ऊपर, यानी मोटा मोटा 16,000 950 17,000 के ऊपर फिर रेस भागेगा। तो ये जो एक मेजर रेसिस्टेंस एरिया है, यानी टेक्निकल वाइज, मैंने कहा ना कि न्यूज जो बने वहां पे मार्केट कैसे चैनल वाइज चलता है, कैसे चीजों को रिस्पेक्ट करता है, ये आपके सामने एज अ प्रूफ है। जहां पे ये जो सपोर्ट है नीचे का, ये भी रियलिटी में बहुत मेजर सपोर्ट है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके बारे में मैं एक लाइन रोज रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट करूंगा। मार्केट में जैसे लगातार आप कह रहे हैं मार्केट में जितना गिरावट होना चाहिए था वो हुआ नहीं, क्योंकि इंडियन रिटेल भाई को सैल्यूट है जिन्होंने मार्केट को संभाल के रखा है। क्रूड के कारण भी जितनी गिरावट होनी चाहिए नहीं दिखा, क्योंकि इंडियन मार्केट में बाहर से काफी पैसे आने वाले भी हैं लगातार। और वहां पर जो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहा है, यहां पर अब ये जो लेवल है 15,450, आप इसको एक दिमाग में बैठा के रख सकते हैं। वहीं पर आप देखिए बैंक निफ्टी भी प्रॉपर, मतलब कोई एक चार्ट नहीं, दोनों चार्ट। बैंक निफ्टी में 32,050 का सपोर्ट लेवल था, प्रॉपर उसको पकड़ा। फिर इसके बाद इसका ब्रेकआउट लेवल था 34,050 के ऊपर, उसके ऊपर हुआ। लेकिन देखो इसका नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस था 35,490 का, मार्केट वहीं पे अटक गया। क्यों अटक गया? निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों कहीं और से अटकता, उसके ऊपर जाके चला के गिर जाता, नहीं हुआ ना। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक क्लियर प्रूफ बताता है कि मार्केट भाई सही टेक्निकल अगर आपको आती हो तो टेक्निकल में ही चलता है, और ये बिना सीखे समझे आप नहीं जान सकते। बच्चों वाली टेक्निकल एनालिसिस कितनी भी कर लो, बातें बना लो, वीडियो देख लो, उससे नहीं। यहाँ आता है एक्सपीरियंस से, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल का रियल एक्सपीरियंस है, जिससे आप एक सही एनालिसिस कर सकते हो। और आपका भाई वही लेवल आपको देता है, जहां पर अब मेरे लिए 35,500 इसका मेक और ब्रेक है, नीचे में 34,050 का सपोर्ट है। और हम देखते हैं किस तरीके से यूक्रेन और रसिया का मामला आगे बढ़ता है, करता है, उस पर फोकस रखिए। पहले वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट भूल जाते हैं आप लोग, बड़ी मेहनत लगती है कंटेंट को आपकी भाषा तक पहुंचाने में। तो यहां पर इस चीज का नजर रखिए। और साथ में टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ऑप्शन की बुक पढ़ लीजिएगा, बड़ी प्यारी बुक है, बहुत तारीफ कर रहे हैं लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ट्विटर से स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।